हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डीबग। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। जैसा कि पिछले दो लेक्चर से हम लोग पढ़ रहे थे कि लूप्स क्या होते हैं, और हम लोग ने दो लूप पढ़ भी लिए थे, एक व्हाइल लूप फिर डू व्हाइल लूप। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक और इटरेटिव स्टेटमेंट की, जिसे कहते हैं फॉर लूप। तो देखते हैं कि फॉर लूप काम कैसे करता है, क्या डिफरेंस होता है डू व्हाइल और व्हाइल लूप से फॉर लूप की फंक्शनिंग में। बेसिकली स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहली बात है, फॉर लूप भी एक इटरेटिव स्टेटमेंट है जैसे कि व्हाइल और डू व्हाइल थी। और फॉर लूप का काम क्या होता है, फॉर लूप वहां पे यूज होता है जहां पे हम लोग को पता होती है कि नंबर ऑफ आइटरेशंस क्या होंगी, जहां हम लोग को पता है कि कितनी बार एक गिवन स्टेटमेंट्स को रिपीट करना। जैसे हम लोगों को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाना है, तो हम लोग को पता होता है कि हम लोग कितनी बार कहाँ और कैसे कैसे घूमने जाना। जब हम लोग को पता होता है कहाँ घूमने जाना, तो तब हम लोग यूज करते हैं फॉर लूप का। और फॉर लूप को हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप भी कहते हैं। एंट्री कंट्रोल लूप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लूप जो कंडीशन है वो एंट्री पे ही चेक कर लेता है। जैसे कि व्हाइल लूप था, व्हाइल लूप भी एंट्री कंट्रोल लूप था। वो मतलब लूप की स्टेटमेंट बाद में एक्सिक्यूट होंगी अगर कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप की स्टेटमेंट एक्सिक्यूट नहीं हो। अब देखते हैं कि फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है। एक्चुअली प्रोग्राम में हम लोग उसे इंप्लीमेंट करेंगे तो करेंगे क्या। तो फॉर लूप का जो सिंटैक्स है वो सिंपल है। फॉर लिखते हैं, फिर ब्रैकेट में जैसे व्हाइल और डू व्हाइल में हम लोगों की केवल कंडीशन आती थी, यहाँ पे तीन चीजें आती हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन को अब हम लोग आगे देखते हैं। तो ये तीन कंडीशंस आ जाती हैं और फिर इसके अंदर फॉर के अंदर हम लोग स्टेटमेंट रख देते हैं जिनको एग्जीक्यूट होना होता है। तो बात आती है कि ये तीन जगहों पे आएगा क्या क्या। अभी तक हम लोग केवल कंडीशन रख देते थे और लूप चल जाता था, बट अब ये तीन स्टेटमेंट्स कैसे चलेंगी। जैसे हम लोगों ने एक प्रोग्राम पीछे व्हाइल लूप में किया था सम ऑफ डिजिट्स का, इसमें भी जैसे डू व्हाइल और व्हाइल था, व्हाइल भी ये तीन चीजें इसमें यूज होती है, एक इनिशियलाइजेशन, एक कंडीशन और एक अपडेशन। ये तीन चीजें हैं, ये दूसरे लूप भी यूज करते हैं, बट फॉर लूप एक साथ यूज कर लेता है और व्हाइल और डू व्हाइल अलग अलग यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे तीन स्टेटमेंट्स हैं, एक ये स्कैनफ की है जहाँ पे हम लोग नम में वैल्यू डाल रहे हैं, एक ये कंडीशन है जहाँ पे हम लोग कंडीशन चेक कर रहे हैं, और एक ये नम की है जहाँ पे हम लोग नम में वैल्यू अपडेट कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट क्या दिखा रही है, ये स्टेटमेंट दिखा रही है कि इनिशियलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे। ये स्टेटमेंट कंडीशन चेक हो रही है, मतलब व्हाइल लूप में कंडीशन चेक हो रही है कि कब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, और ये नम की वैल्यू हर बार अपडेट हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग नम को एक 256 से इनिशियलाइज कर देते हैं, फिर हमने कंडीशन चेक करी, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, उस बेसिस पे व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। फिर हम लोग अब नम की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, तो ये नम की वैल्यू नहीं हुई। अब फिर यहाँ से लूप जाएगा, अपना कंडीशन चेक करेगा, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, फिर स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होंगी फिर कंडीशन, फिर नम की वैल्यू अपडेट होगी, फिर लूप यहाँ से लेगा। यहाँ से क्या एक बात समझ में आई कि इनिशियलाइजेशन तुम्हारा एक बार होता है, कंडीशन और जो अपडेशन है वो बार बार होता रहता है। ऐसे ही फॉर लूप भी काम करता है। फॉर लूप में भी इनिशियलाइजेशन होगा, फिर कंडीशन होगी, फिर अपडेशन होगी, बट डिफरेंस क्या है, इसमें हम लोग अलग अलग जगह पे यूज करते थे। बट फॉर लूप क्या कर रहा है, फॉर लूप तुम्हारा काम ही कम कर रहा है, तुम्हें एक लाइन में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन दे देता है। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम तीनों दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, कोई की भी एब्सेंस में फॉर लूप चल जाए। थोड़ा एक अच्छा से एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ का, जिससे थोड़ा और अच्छे से समझोगे कि एक्चुअली में फॉर लूप में ये इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन काम कैसे कर रहा है। ओके, जैसे लूप की एक बेसिक फंक्शनैलिटी होती है कि वो एक गिवन स्टेटमेंट्स को एक नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट या एक्सिक्यूट करता है, तो वही हम लोगों का काम है। जैसे अब आज बड़े दिनों के बाद तुम्हारा मन हुआ कि चलो कुछ पढ़ लिख लिया जाए, बहुत टाइम हो गया था कुछ नहीं पढ़ा, तो आज तुमने सोचा चलो कुछ पढ़ लिख लेते हैं। तो तुमने सोचा चलो स्टार्ट करते हैं सी से। तुमने डीबग खोला और तुमने सोचा चलो आज लूप से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तुमने वीडियो खोली, मतलब यानी कि प्लेलिस्ट तुमने ओपन करी, वो क्या हो गया, वो तुम्हारा हो गया इनिशियलाइजेशन। अब इसके बाद अब तुमने सोचा कि आज हम लोग 5 लेक्चर्स खत्म कर देंगे। तो 5 लेक्चर्स खत्म करना तुम्हारी क्या हुई, 5 लेक्चर्स खत्म करना तुम्हारी हुई कंडीशन, कि ये कंडीशन बार बार चेक होगी जब लूप चलेगा। और अपडेशन क्या होगा, अब तुम जैसे एक वीडियो जब खत्म कर लोगे तो अपना तुम काउंट करोगे ना कि तुमने एक वीडियो खत्म कर ली, 2 खत्म कर ली, तो ये क्या होगा, तुम्हारा अपडेशन हो गया। तुम्हारी कंडीशन के बेसिस पे तुम्हारी अपडेशन होगा। तो यही फॉर लूप ऐसे ही काम करेगा, पहले इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, फिर अपडेशन। बट इनिशियलाइजेशन एक बार होता है, कंडीशन अपडेशन बार बार होता है। सिंपल सा फॉर लूप का लॉजिक है। एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे आप लोग थोड़ा रिलेट कर पाएंगे। जैसे एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे अभी तुम एक नई रिलेशनशिप में आए हो, तो अब तुम्हें एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना तुम दोनों लोगों को एक साथ। अब तुम दोनों लोगों ने क्या सोचा, चलो कैंटीन चलते हैं। गए कैंटीन। अब तुम्हारे पास क्या है, अब तुम्हारे ऑर्डर करने से पहले तुम क्या चेक करोगे कि बजट कितने का। तो अब बजट कितने का है, ये क्या होगा तुम्हारा, ये तुम्हारी हो गई कंडीशन। अब तुम इनिशियलाइजेशन कैसे करोगे, तुम्हारा कैंटीन में आना तुम्हारा इनिशियलाइजेशन हो गया, अब बजट तुम्हारी कंडीशन है। अब तुम जैसे जैसे ऑर्डर करोगे वैसे वैसे तुम्हारा बजट, वो जो तुम्हारा अमाउंट है वो बढ़ेगा, और कब तक बढ़ता रहेगा, जब तक तुम्हारा बजट से कम या बजट के इक्वल नहीं हो जाता। तो ये इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन हो गया। यहाँ हम लोगों को पता है कि तुम कब तक खाओगे, जब तक तुम्हारा बजट से अमाउंट नीचे। तो हम लोगों को पता है कि कितनी बार लूप एग्जीक्यूट होना है, मतलब कितनी बार
जो आइटम्स हैं, कितने आइटम्स मंगाने हैं, ये फॉर लूप का सिंपल सा एग्जांपल है जिससे आप लोग समझ पाए होंगे। सो अब इसके बाद देखते हैं एक एग्जीक्यूशन कि एक्चुअल में जो फॉर लूप की वर्किंग है वो फॉर लूप एग्जीक्यूट कैसे होता है, मतलब कैसे इनिशियलाइजेशन होता है, कैसे कंडीशन चेक होती है, फिर कैसे अपडेशन होता है। सबसे पहले एक जैसे हम लोग ने जब फॉर लूप पढ़ा होगा स्कूल्स कॉलेजेस, कभी भी कोई भी लैंग्वेज की स्टार्ट होती है तो इटरेटिव स्टेटमेंट का जो बेसिक प्रोग्राम होता है वो बेसिक प्रोग्राम क्या होता है कि हम लोग को हेलो प्रिंट करना है कितने नंबर ऑफ टाइम्स, जैसे 5 10 वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का प्रोग्राम है कि हम लोगों को हेलो 5 बार प्रिंट कराना। तो उसका जो सिंपल सा प्रोग्राम होगा कुछ इस तरीके से दिखेगा। हम लोग एक आई वेरिएबल लेंगे, उसको 1 से इनिशियलाइज करेंगे, कंडीशन लगाएंगे और अपडेशन। यहाँ पे एक एक स्टेटमेंट क्या है वो बताते हैं। तो ये हम लोगों का जो है ये सिंपल सा फॉर लूप का सिंटैक्स है। तो यहाँ पे एक एक स्टेटमेंट क्या बता रही है, ये क्या है, ये तुम्हारा हो गया इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे हमने आई में एक वैल्यू इनिशिएट कर दी। ये क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया कंडीशन, यहाँ पे हम लोग आई की वैल्यू चेक कर रहे हैं। ये क्या हो गया, ये तुम्हारी हो गई अपडेशन, यहाँ पे हम लोग आई की वैल्यू अपडेट कर रहे हैं हर आइटरेशन के बाद। फॉर लूप में सबसे पहले जब यहाँ से यहाँ पे कंट्रोल आ रहा है तो सबसे पहले आई इनिशियलाइज हुई, ये वाली स्टेटमेंट सबसे पहले चली। फिर यहाँ के बाद कंट्रोल आया हम लोग का कंडीशन पे, हम लोग की कंडीशन चेक हुई। तो आई में जब वैल्यू 1 थी तो कंडीशन ट्रू हुई, जो अंदर की ये प्रिंट एफ हेलो था हम लोग का हेलो प्रिंट हो गया। अब हेलो के बाद कंट्रोल कहाँ गया, हेलो के बाद कंट्रोल गया तुम्हारा अपडेशन स्टेटमेंट पे। अपडेशन स्टेटमेंट जो तुम्हारी आई की वैल्यू थी वो 1 से 2 अपडेट हो गई। अब आई की अपडेट होने के बाद फिर से हम लोग की कंडीशन चेक होगी, कंडीशन चेक हुई, अभी भी कंडीशन ट्रू है तो फिर से लूप के अंदर आएगा, हेलो प्रिंट हुआ दूसरी। फिर यहाँ से कंट्रोल गया तुम्हारा आई प्लस प्लस पे, फिर तुम्हारी आई की वैल्यू 3 हुई, फिर कंडीशन चेक हुई, फिर अंदर आया, फिर हेलो प्रिंट किया, फिर आई की वैल्यू 4 हुई, फिर आई की वैल्यू 5 होगी, फिर कंडीशन चेक होगी। फिर इसके बाद जब 5 पे ये हेलो प्रिंट कर देगा तो फिर यहाँ के बाद फिर से इसकी कंट्रोल है वो फिर से अपडेशन के बाद जाएगा, जो आई की वैल्यू थी वो 5 से हुई 6। अब कंडीशन चेक होगी, अब कंडीशन तुम्हारी क्या हुई, अब यहाँ पे कंडीशन होगी तुम्हारी फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, जो तुम्हारा यहाँ से जो कंट्रोल है वो कंट्रोल आ गया फॉर के बाहर। अब जो फॉर के बाद जितनी भी स्टेटमेंट होंगी वो सब एक्सिक्यूट होंगी और तुम्हारा प्रोग्राम नॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब क्या आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट आएगा तो हम लोग का देखो यहाँ पे हेलो 5 पे प्रिंट हो गया कि नहीं हो गया। सो बेसिकली यहाँ से हम लोग क्या समझ आए, यहाँ से हम लोग को एक बात समझ आए कि जो इनिशियलाइजेशन है वो हम लोग का एक बार होता है, फिर हम लोग इसमें कंडीशन और अपडेशन जो है वो बार बार हर बार एक्सिक्यूट होता रहेगा। अपडेशन वाली कंडीशन स्टेटमेंट बार बार चेक होगी, फिर अपडेशन स्टेटमेंट होगी। अब एक बात हम लोगों ने यहाँ पे देखी कि ये जो हम लोग आई को डिक्लेयर अलग कर रहे हैं, इनिशियलाइज अलग कर रहे हैं, तो मैंने बताया था कि अब ये तीनों चीजें जो है, ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं, इनको हम लोग अलग अलग किसी को भी स्किप कर सकते हैं, वो तुम्हारी मर्जी है कि किसको ले रहे हो किसको नहीं ले रहे हो। जैसे ये इंट आई और आई इक्वल टू 1 है, अगर हम लोग चाहते हैं दोनों स्टेटमेंट्स को, ये वाली स्टेटमेंट जो है चाहे यहाँ पे लिख दो चाहे यहाँ पे लिख दो, तुम्हारी मर्जी है। डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन अलग करने से कोई डिफरेंस नहीं आता, बस जो उसका स्कोप है जिसको हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि स्कोप क्या होता है वो थोड़ा डिफर करेगा। बस सिंपल सा एग्जीक्यूशन है फॉर लूप का। तो अब क्या देखते हैं, अब एक इंप्लीमेंट भी कर लेते हैं कि फॉर लूप एक्चुअली जैसे एक प्रोग्राम भी बना लेते हैं कि फॉर लूप चलेगा कैसे, एक प्रोग्राम बना के देखते हैं फॉर लूप पे। तो सबसे पहला आज का जो हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे वो क्या होगा, एक हम लोग प्रोग्राम बना दें जिसमें एक नंबर सीरीज प्रिंट करते हैं रिवर्स ऑर्डर में विद द डिफरेंस ऑफ 3। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यूजर ने अगर तुम्हें इनपुट दिया है, जैसे यूजर का इनपुट आया 20, तो 20 का मतलब है तुम्हें एक नंबर सीरीज 20 से रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करनी है -3 के डिफरेंस से। यानी कि जैसे 20 तुम्हारा इनपुट है तो सबसे पहला जो तुम्हारा आउटपुट विंडो में आना चाहिए वो आएगा 20। अब अगला नंबर जो सीरीज में होगा वो होगा तुम्हारा -3 करो 20 से आएगा 17। अब 17 से फिर से तुम्हारा -3 होगा, अगला नंबर 14 आएगा, फिर ऐसे ही -3 होता रहेगा और ये नंबर ऐसे ही नंबर सीरीज प्रिंट होती रहेगी। बट ये नंबर सीरीज कहाँ तक प्रिंट होगी, ये नंबर सीरीज तुम्हारी जाएगी 0 तक। यानी कि ये नंबर सीरीज तुम्हारी वहां तक चलेगी जब तक ये जो तुम्हारी सीरीज है ये 0 से बड़ी या 0 के इक्वल टू ना हो जाए। जैसे ही तुम्हारा नंबर जो है वो यहाँ पे 0 से छोटा हुआ, यानी कि देखो इसमें -1 हो गया, तो जैसे ही -1 हुआ तुम्हारी सीरीज वहीं पे खत्म हो जाएगी। मतलब जो लास्ट नंबर होगा इस सीरीज का वो क्या होगा, वो होगा तुम्हारा 2। तो अब यहाँ से तुम्हें क्या पता चला, कंडीशन तुम्हारी ये है, यानी कि जो तुम्हारा लूप है कब तक चलना चाहिए, जब तक नंबर तुम्हारा 0 से बड़ा हो। इनिशियलाइजेशन कहाँ से होना चाहिए, यूजर इनपुट से, मतलब जो यूजर वैल्यू दे रहा है वहां से इनिशियलाइजेशन होना चाहिए। और अपडेशन कितना का होगा, अपडेशन होगा तुम्हारा -3 का, क्योंकि हर बार डिफरेंस कितना है ना, -3। अब तुम्हें तीनों चीजें पता है, इनिशियलाइजेशन कैसे होना है, कंडीशन कैसे करनी है और अपडेशन क्या होगा, बस तीनों चीजें पता है। अब इनको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, देखते हैं कंपाइलर में कैसे चलता है। अब बनाते हैं प्रोग्राम। सबसे पहला काम क्या था हम लोगों का, एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लेते हैं n नाम से। अब इसे हमें यूजर से इनपुट लेना है, तो यूजर को पहले बताते हैं कि क्या उसे एंटर करना है। तो यूजर एंटर दी नंबर, तो यूजर नंबर एंटर कर देगा। अभी नंबर जाएगा कहाँ, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं स्कैनएफ की स्टेटमेंट, स्कैनएफ %d
और वैल्यू का किस में स्टोर होगी, वैल्यू स्टोर होगी n%n। ठीक है, अब इसके बाद n में वैल्यू चली गई। अब हम लोग फॉर लूप लगाते हैं अपना। फॉर लूप कैसे काम कर रहा होगा, फॉर लूप में हम लोगों को 3 चीजें रखनी है। सबसे पहले स्टेटमेंट यहाँ पे आएगी, फिर स्टेटमेंट इस ब्लॉक में आएगी, फिर स्टेटमेंट इस ब्लॉक में आएगी। ओके, सबसे पहला काम है इस ब्लॉक। तो अब सबसे पहले स्टेटमेंट्स क्या आएगी, सबसे पहले स्टेटमेंट आ रही है इनिशियलाइजेशन की। अब देखो तुमने n में वैल्यू तो पहले ही डाल दी ना, n में वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से डाल दी, तो अब इनिशियलाइजेशन यहाँ पे करो, चाहे अगर कोई मतलब है। मैंने कहा था तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट स्किप करी जा सकती है, तीनों स्किप कर दो, तो इनिशियलाइजेशन स्किप कर देता है क्योंकि n में वैल्यू हमने पहले डाल दी है। दूसरी चीज क्या है, अब हम लोगों को कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन क्या रखनी थी कि जो तुम्हारा नंबर है वो कब तक प्रिंट होना चाहिए, जब तक वो 0 से बड़ा है। कंडीशन क्या रखना है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या है, अब तुम्हें हर बार n की वैल्यू अपडेट करनी है। n की वैल्यू कितनी अपडेट हो रही थी, हर बार -3 हो रहा था, मतलब हर बार n से -3 करना। तो अब क्या रखो, n में हर बार n-3 कर दो। इससे क्या होगा, हर बार n की वैल्यू 3 कम हो जाएगी। या तो n में ऐसे स्टेटमेंट लिख सकते हो, या तो n में तुम अपने ऑपरेटर यूज करो, असाइनमेंट ऑपरेटर n-3। अब दोनों में से कोई भी एक चीज लिख सकते हो इस कंडीशन की जगह पे, तो दोनों का काम एक ही है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग फॉर लूप के अंदर की स्टेटमेंट लिखते हैं कि फॉर लूप के अंदर होगा क्या। तो अब देखो तुम्हें सिंपली अब n की वैल्यू प्रिंट कर दो, तो हम लोग प्रिंटफ चलाते हैं और हर बार n की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं। तो सबसे पहले बैकस्लैश n आएगा, फिर %d आएगा, फिर हर बार n की वैल्यू प्रिंट कर दो, सिंपली। तो अब इससे क्या होगा, जो नंबर सीरीज है वो हर बार प्रिंट हो जाएगी। तो अब इसे रन करके देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले इसने क्या मांगा, नंबर एंटर करो। तो जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया था 20 का, यहाँ हम लोग कुछ और लेते हैं। जैसे हमने नंबर एंटर किया 35, अब नंबर एंटर किया तो तुम्हारी सीरीज 35 से चालू होगी, नेक्स्ट नंबर 32 आएगा, फिर 29। अब देखो तुम्हारा वही सीरीज चल रही है, 35 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया, 2 तक गया। अब 2 के बाद भी -1 आता है, मगर -1 क्या हो जाता है तुम्हारा, 0 से कम हो जाता, तो वहाँ पे चला नहीं। बस सिंपल सा लॉजिक है। ऐसे ही हम लोग कोई भी नंबर डाल के सीरीज प्रिंट कर सकते हैं। देखा आपने किस तरीके से सिंपल सा प्रोग्राम हम लोगों ने बना दिया। इसी तरीके से फॉलो चलेगा। अब एक प्रोग्राम बना के देखते हैं, बेसिक सा है, जिसको हमने व्हाइल लूप में बनाया था। तो जैसे व्हाइल लूप में हमने बनाया था सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर। अब ये आपका टास्क है कि आप सेम प्रोग्राम बनाएंगे बस यूजिंग द फॉर लूप। डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं है, कंडीशंस भी वही रहेंगी, बट चेंज होगा इनिशियलाइजेशन और अपडेशन की वैल्यू में। अब यही इसी में आप दिमाग लगाइए कि किस तरीके से हम लोग कंडीशन चेंज करेंगे और फॉर और व्हाइल में कैसे लिंक बैठाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हों तो उनको प्लीज कमेंट करिएगा, और आपको इस लेक्चर के जितने भी नोट्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और रही बात नेक्स्ट लेक्चर की, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग ने तीनों लूप स्टेटमेंट्स पढ़ लिए हैं, फॉर, व्हाइल और डू व्हाइल। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट में थोड़ी इस पे प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि कहाँ पे कौन सा लूप यूज होना है, कहाँ पे व्हाइल यूज होगा, कहाँ पे फॉर यूज होगा, और कहाँ किन सिचुएशंस में डू व्हाइल यूज करेंगे। लूप तो आ गया, आप कैसे कहाँ पे कौन यूज करेंगे, इस पर थोड़े प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डीबग। थैंक यू।